जो हमारे पास होता है ना इनविटेशन का टॉपिक, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे बिजनेस के अंदर इनविटेशन का होता है। क्योंकि जब तक हम लोग किसी भी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट नहीं ना करेंगे अपने बिजनेस में, जब तक हमारे पास कोई सीखने के लिए नहीं आएगा, तब तक हम लोग किसी को भी सिखा नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने जो फोकस करना है, जो ग्रिप बनानी है, वो इनविटेशन पे बनानी है, कि हम लोग कौन कौन से तरीकों से, कौन कौन से जो है ना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, जिन्हें यूज करके हम लोग इनविटेशन जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आज मैं आप लोगों को काफी सारे तरीकों से जो है ना वो इनविटेशन करना सिखाऊंगा। उसके अंदर आप लोगों को मैं मैनुअल लीड्स जनरेट करना भी सिखाऊंगा और ऑटोमेटिक लीड जनरेट करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताइए कि आप लोगों ने सिर्फ उतनी बात करनी है जो पर्सन को अट्रैक्ट करे आपकी तरफ, आपके प्लेटफॉर्म की तरफ, ठीक है, ताकि वो फौरन से आपको ज्वाइन करे, आपकी ट्रेनिंग्स को ज्वाइन करे, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों की ना फर्स्ट कॉल के ऊपर जो है ना वो एक्यूरेट होनी चाहिए, आप लोगों की फर्स्ट कॉल, ठीक है। फर्स्ट कॉल आप लोगों के सीनियर्स ने आप लोगों के साथ शेयर की होगी, ठीक है, कि कैसे आप लोगों ने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ जो है ना वो फर्स्ट कॉल करनी है, कैसे उसे अपने बिजनेस के लिए इन्वाइट करना है, क्या क्या चीजें उसे बतानी है, ठीक है। सबसे पहले एक बात आपने ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि कभी भी आपने फर्स्ट कॉल के ऊपर अपने प्रोस्पेक्ट को सब कुछ बताने नहीं बैठ जाना, ठीक है। काफी सारे ऐसे लोग मैंने अभी तक देखे हैं, स्टार्टिंग में मैं भी ये गलती करता था, कि कोई भी पर्सन के साथ हमने फर्स्ट कॉल किया ना, वो हमसे बार बार पूछे ना कि क्या काम है, क्या काम है, क्या करना होता है, तो हम ना उससे बताने के लिए बैठ जाते थे वहां पे कि यार ये काम करना होगा, आप लोगों को अपनी टीम बनानी होगी, ऐसे वैसे हम लोग उससे ना खुद से समझाने लग पड़ते थे। तो हम लोग, जाहिर बात है तब हम लोगों का एक्सपीरियंस नहीं था, हम लोग उन लोगों को सही तरीके से नहीं समझा पाते थे, और इसीलिए लोग हमें ज्वाइन भी नहीं करते थे, वो वहीं पे हमें छोड़ जाते थे, ठीक है। हमारे साथ ट्रेनिंग भी अपनी कंटिन्यू नहीं करते थे, ठीक है। तो इसीलिए हमने सिर्फ उन्हें उतनी बात बतानी है जो फौरन से उन्हें हमारी तरफ अट्रैक्ट करे। फर्स्ट कॉल हमारी जितनी ज्यादा शॉर्ट हो सके ना हम लोगों ने करनी है, ठीक है। कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा जो फर्स्ट कॉल है ना हमारी, वो सिर्फ 2 मिनट्स की हो, ठीक है। सिर्फ 2 मिनट्स की हमारी जो है ना फर्स्ट कॉल हो, ठीक है। उससे ज्यादा की फर्स्ट कॉल ना हो, 2 से कह लें कि 3 मिनट्स के राउंड अबाउट हो, लेकिन इससे ज्यादा ना हो, ठीक है। जो भी हम लोगों का वेबिनार होता है, सेशन होता है, हम लोग ऑनलाइन लाइव सेशन के थ्रू अगर हम लोगों की ट्रेनिंग करवाते हैं या रिकॉर्डिंग के थ्रू करवाते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने ना अपने वेबिनार की हाइप क्रिएट करनी होती है, ठीक है। हाइप क्रिएट करने का मकसद आप लोग समझते हैं कि हाइप क्रिएट कैसे की जाती है, या हाइप क्रिएट कैसे होती है, उससे कैसे हाइप को कैसे क्रिएट किया जाता है, और उसका क्या मतलब होता है हाइप क्रिएट करने का। कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है कि किस किस को अभी तक हाइप क्रिएट करनी आती है, अपने वेबिनार की, अपने प्लेटफॉर्म की, अपने सीनियर्स की हाइप क्रिएट करना किस किस ने अभी तक सीख ली हुई है, कि कैसे आप लोग अपने प्लेटफॉर्म की या अपने सीनियर्स की हाइप को क्रिएट कर सकते हैं। ओके। ओके। नहीं, नो सर। यस सर। थ्रू फॉलो अप। नो सर। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं भी पता ना, तो इंशाल्लाह आज के वेबिनार के अंदर उसको हर चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हाइपरेट करने की एग्जांपल कैसे है कि लेडीज है या जेंट्स है, कोई भी है ना, अब हम लोग डिफरेंट ब्रांड से या डिफरेंट मॉल से शॉपिंग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग, ऐसा होता है कि कुछ ऐसे ब्रांड होते हैं जहाँ से हम लोग शॉपिंग नहीं कर सकते, यानी जहाँ के कपड़े या जहाँ के जो सामान है ना वो बहुत ज्यादा महंगा होता है, ठीक है। हम लोग आम रूटीन के अंदर ना वहां से शॉपिंग नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा होता है कि हम लोग ना रोज उनके बाहर से गुजरे होते हैं, यानी कोई भी बड़ा ब्रांड है ना, तो हम लोग रोज सफर करते हुए वहाँ उसके पास से गुजरे होते हैं, लेकिन ना वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जिसकी वजह से ना हम लोग वहाँ की चीज को परचेज नहीं कर सकते। अब वो लोग ब्रांड हाइप क्रिएट कैसे करते हैं, कि वो अचानक से जो है ना वो 50% डिस्काउंट लगा देते हैं, ठीक है। समर डिस्काउंट लगी या विंटर डिस्काउंट लगी, और हम लोग अचानक से बाहर से गुजरे होते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये जो ऑफर लगी है ना 50% डिस्काउंट वाली, ये सुबह 10 बजे स्टार्ट होगी और रात को 10 बजे खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग जल्दी से जल्दी इसी टाइम जो है ना वो वहां पे जाके अपनी शॉपिंग को कंप्लीट कर लें, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लगाते हैं कि किसी घड़ी वाली दुकान पे हम लोग चले गए, ठीक है। हमारे सामने हर किस्म की घड़ी मौजूद होती है, हर रेंज के अंदर घड़ी वहां पे मौजूद होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी रेंज है, हम लोग जो घड़ी पसंद करते हैं ना, या जो हमें अच्छी लगती है, हम लोग उसे कहते हैं ये वाली घड़ी हमें दिखाओ। वो पर्सन हमें घड़ी दिखाता है, हम लोग कहते हैं कि ये कितने की है, वो कहता है 2,000 रुपए की घड़ी है, ठीक है। अचानक से ऐसा होता है कि दुकानदार ना साइड पे अगर उसकी कोई चीज नहीं बिक रही, या कह लें कि कोई चीज ऐसी है जो पर्सन को जो है ना वो अट्रैक्ट नहीं कर रही, वो अचानक से
नीचे से वो चीज निकालता है, ठीक है, और आपके सामने उस चीज की हाइप क्रिएट कर देता है, ठीक है। आप लोगों को कहता है कि ये चीज जो है ना, ये जो घड़ी है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मैंने स्पेशल मंगवाई है बाहर से, इसकी मशीनरी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। भला आपने वो चीज लेनी हो या नहीं लेनी हो, लेकिन ना आप एक बार उससे देखते जरूर है कि आप दिखाओ तो सही कि भला लेनी है या नहीं लेनी, के लिए आप उसे देखते हो, ठीक है। इसी तरह होता है हाइप क्रिएट करना है, कि आप लोग जब हाइप क्रिएट कर देते हो ना, ठीक है, किसी भी चीज की, ठीक है, तो वो पर्सन लाजमी देखता है, ठीक है। अब इसी तरह आप लोगों ने ना अपने वेबिनार की हाइप क्रिएट करनी होती है, अपने सीनियर्स की हाइप क्रिएट करनी होती है, जब आपने अपने प्रोस्पेक्ट उनके साथ बात करवानी होती है, ठीक है। अब हम लोग सीधा उनसे जाके ये कह देंगे फर्स्ट कॉल करके कि ठीक है भाई बहन, आप ना वेबिनार में आ जाना, वहां पे आपको सीखने को मिलेगा ऐसे वैसे, ऐसे नहीं कहना। हम लोग ने ना हर पर्सन से उसके लेवल पे उतर के उसको समझाना है, ठीक है। लफ्जों का सिर्फ इसके अंदर ना हम लोगों ने सही इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात समझ आई है आप सबको? सिर्फ हम लोगों ने लफ्जों का सही इस्तेमाल करना है, हाइप क्रिएट करनी है, जिससे फौरन से वो प्रोस्पेक्ट हमारी मीटिंग के अंदर आ जाए, हमारे सीनियर्स की मीटिंग के अंदर आ जाए, जो भी वेबिनार या वर्कशॉप हो रही है उसके अंदर आ जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है आप सबको? सही लफ्जों का हम लोग इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने फर्स्ट कॉल की है, और फर्स्ट कॉल जिसको हमने किया है ना, वो स्टूडेंट है कोई, ठीक है। अब वो जब हमसे पूछता है कॉल के दौरान कि यार आप क्या काम करते हो, आपका क्या प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो आप उसे ऐसे हाइपरेट करके ऐसे सही लफ्जों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि बेसिकली ना हम लोग आगे भी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो मेन प्रोजेक्ट है ना हमारा, वो ये है कि हम लोग उन स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, उन स्टूडेंट्स को जो है ना वो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, जो अपनी स्टडी के एक्सपेंस खुद के दम पे बियर करना चाहते हैं, ठीक है। खुद के दम पे अर्निंग करके अपनी स्टडी के जो भी एक्सपेंस है ना उनको बियर करना चाहते हैं, ठीक है। अपनी स्टडी के जो भी फीसेस वगैरह ना वो खुद से पे करना चाहते हैं। हम उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो है ना वो हमारा फोकस है, ठीक है। तो क्या आप भी अपनी स्टडी के एक्सपेंस अपने दम के ऊपर बियर करना चाहते हैं? जाहिर बात है, अगर वो स्टूडेंट होगा, हर स्टूडेंट यही चाहता है कि वो अपने माँ बाप के ऊपर जो है ना वो उनका बोझ थोड़ा सा कम करे, ठीक है, और वो खुद के दम से पैसे कमा के जो है ना वो अपने फीसेस को पे करे, ठीक है। तो वो पर्सन लाजमी आपकी जो है ना वो कहेगा जी जी सर, जी जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे ट्रेनिंग करवाएं, मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, ठीक है। इस तरह हम लोग हाइपरेट कर सकते हैं। डिफरेंट लोगों के साथ हम लोगों ने ना डिफरेंट तरीके से डील करना है, ठीक है। इसी तरह हम लोग अगर किसी जॉब होल्डर बंदे से बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसके साथ सही लफ्जों का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। अगर वो हमसे पूछता है कि आप लोग क्या काम करते हैं, तो हम लोग उसे कह सकते हैं कि हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, लेकिन हमारा मेन प्रोजेक्ट ये है कि जो पर्सन जॉब करते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी इतनी ज्यादा सैलरी नहीं है, लेकिन वो अपनी सैलरी के साथ कोई अपना दूसरा रिसोर्स बनाना चाहते हैं, सिर्फ डेली बेस पे 2 से 3 घंटे करके काम करके वो कोई अपने एक्स्ट्रा रिसोर्स बनाना चाहते हैं इनकम के, जिससे वो महीने का 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपया कमा सकते हो, ठीक है। तो हम लोग उन लोगों को बिजनेस की अर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इससे फौरन जो है ना, जो भी पर्सन जॉब कर रहा है ना, मेरे ख्याल से 20, 30 हज़ार की कर रहा है, भला 50 हज़ार की कर रहा है, ठीक है, उसको दूसरे रिसोर्स की जरूरत होती ही होती है, ठीक है। वो चाह रहा होता है कि यार उसके पास कोई दूसरी रिसोर्स भी हो जहाँ से उसको पैसे आए, ठीक है, तो वो फौरन से लाजमी आपकी मीटिंग को ज्वाइन करेगा, ठीक है। जब वो आप लोग उसे इन्वाइट कर लेते हो ना, ठीक है, तो आगे से जो काम होता है ना वो आपके सीनियर्स का होता है। आपके सीनियर्स दूसरे वेबिनार्स के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर, रिकॉर्डिंग के अंदर ना प्रॉपर्ली हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं, ठीक है। आपका काम मेन ये होता है कि आप लोगों ने इनवाइट करके अपने सीनियर्स के वेबिनार्स के अंदर लेके आना है, ठीक है। जो रिकॉर्डिंग्स के आपको प्रोवाइड किए गए हैं या जो आपको वेबिनार प्रोवाइड किए थे ना, आपने बस उन लोगों को उन वेबिनार्स के अंदर लेके आना या उन लाइव वेबिनार्स के अंदर आप लोगों ने लेके आना, ठीक है। बाकी आप लोगों के सीनियर्स उन लोगों को प्रॉपर्ली गाइड करते हैं, प्रॉपर्ली उनको जो है ना हर चीज क्लियर करते हैं, ठीक है। और आप लोगों को भी सिखाते हैं कि आप लोगों ने उनको कैसे क्लियर करना है, ठीक है। स्टूडेंट को ऐसे आप लोग, मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट को आप ऐसे डील कर सकते हैं कि आप उनके साथ ये कह सकते हैं, अगर वो आपसे पूछते हैं कि क्या काम है, आप उन्हें बता सकते हैं कि हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मेन जो प्रोजेक्ट है ना वो यही है कि हम लोग उन स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, उन लोगों को अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, उन स्टूडेंट्स को जो अपनी स्टडी के एक्सपेंस जो है ना वो खुद से बियर करना चाहते हैं, यानी खुद से कमा के अपनी फीसिस को पे करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट होगा और आपकी ट्रेनिंग को ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ है कि आप लोग कैसे डिफरेंट लोगों से जो है ना वो डिफरेंट तरीके से कैसे उन लोगों को डील कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? जल्दी से टाइप 1 कर दे जिसको क्लियर हो गया यहाँ तक, कि कैसे हम लोग जो है ना वो अपने वेबिनार की हाइप को क्रिएट करते हैं और कैसे डिफरेंट लोगों से डिफरेंट तरीके से बात करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? ओके ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। ओके, किसी को भी सीधा हमने ये नहीं कह देना कि आप लोग जो है ना वो हमारे वेबिनार को ज्वाइन कर लो, ठीक है। हम लोग जो है ना वो, हाँ, आपने हमेशा हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है। आपने उस पर्सन को ये रियलाइज करवाना है कि आपकी ये ना हो कि आपकी वजह से किसी और जो बंदा जो इस चीज को जो है ना वो कह लें कि डिजर्व करता है वो मिस हो जाए, ठीक है। हमारे पास ना सिर्फ लिमिटेड सीट्स होती हैं जो हम लिमिटेड लोगों को देते हैं जो वाकई अपनी लाइफ के अंदर सीरियस होते हैं, ठीक है। तो अगर आप वाकई सीरियस हैं, वाकई अर्निंग करना चाहते हैं, वाकई आप लोग जो है ना वो घर बैठे कमाना चाहते हैं, तो फिर ही आप मुझे बताइएगा,
फिर ही मैं आपकी सीट अपने सीनियर को जो है ना कह के रखवाऊंगा, ताकि आपकी वजह से किसी भी ऐसा पर्सन का जो है ना वो वेस्ट ना हो जाए जो वाकई इस चीज को डिजर्व करना चाहता है। और हर बंदा जो है ना वो भला अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहता है या नहीं चाहता है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी का बुरा हो, ठीक है। तो इसीलिए आप जब उसे ये चीज बता देंगे ना कि ये ना हो कि आप सीरियस ना हो और आप लोग जो है ना वो अपना भी टाइम वेस्ट करें और हमारा भी, तो इसीलिए आप अगर वाकई इस चीज को सीखना चाहते हैं तो फिर आप मुझे बताइएगा, ताकि आप लोगों की मैं ट्रेनिंग को आपकी ट्रेनिंग को स्टार्ट करवाऊँ मैं, ठीक है। आपके वजह से किसी डिजर्विंग पर्सन का जो है ना वो वेस्ट ना हो जाए चांस, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे उसकी हाइप क्रिएट कर देनी, ठीक है, क्योंकि वो कोई भी पर्सन ऐसा नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी हकदार का जो हक है ना वो जाया हो जाए, ठीक है। तो इस तरह भी आप लोग हाइप को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, कि आप हमें सिर्फ सीरियस लोगों की जरूरत है, ठीक है। और हाउसवाइफ को आप ऐसा बता सकते हैं कि हाउसवाइफ को आप ऐसे डील कर सकते हैं कि अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि हमारे साथ बहुत सी हाउसवाइफ जो है ना वो कनेक्ट हैं, ठीक है, जो अपने जो कह लें कि अपने हस्बैंड के साथ, मतलब उनके हस्बैंड तो काम करते हैं लेकिन वो खुद से भी जो है ना वो घर बैठे 2-3 घंटे काम करके अपनी अर्निंग को जो है ना वो जनरेट कर रही है, ठीक है। उससे ये है कि वो अपने जो उनके कह लें कि कुछ छोटे छोटे ड्रीम्स हैं उनको खुद फुलफिल कर सकती हैं, ठीक है, अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको खुद से बियर कर सकती हैं, ठीक है। ऐसे आप हाउस वाइफ को डील कर सकते हैं, ठीक है। और आपने हाइप क्रिएट करना आप लोगों को सिखा दी है, डिफरेंट लोगों से डिफरेंट तरीके से कैसे आप लोगों ने बात करनी है वैसे वो भी आपको सिखा दी है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने इनविटेशन में से लेके क्लोजिंग तक आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि आप लोगों ने कैसे उस पर्सन के साथ अपने बाउंड को क्रिएट करना है। बाउंड क्रिएट करना किसे कहते हैं कि वो पर्सन आप लोगों के साथ ना फुल फ्री मोड में बात कर सके, यानी इजी होके, यानी उसको अगर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड या आप लोगों के बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इशू हो ना तो वो आप लोगों से डिस्कस कर सके। ये ना हो कि आप लोग उससे जो है ना वो रूडली बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन पूछे आप लोग उसे आंसर नहीं कर रहे, आप लोग कह रहे हैं हमारे सीनियर आपको सिखाएंगे ऐसे वैसे, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग बिजनेस के अंदर आ गए हैं ना, सबसे मुश्किल स्टेप होता है 2CC लेवल डन करना, ठीक है। और आप लोग अपना लेवल डन करके इस लेवल तक आ चुके हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला आगे की तरफ ग्रो करना है, ठीक है, अपने लेवल्स को अचीव करना है इंशाल्लाह, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को ये भी सिखाया जाएगा कि आप लोग अपने प्रोस्पेक्ट के साथ अपनी बाउंड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यानी उनके साथ आप लोगों ने ऐसे बिहेव करना है जैसे आप अपने कह लें कि अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी फ्रेंड के साथ, अपने सिस्टर ब्रदर के साथ बिहेव करते हैं ना, ठीक है, जैसे आप लोग उन्हें डील करते हैं, यानी बिल्कुल प्यार मोहब्बत से आप लोगों ने उनको डील करना है, ठीक है। उनकी सारी बातों को सुनना है, आगे से उनके आंसर करने हैं, ठीक है। इनविटेशन से लेके क्लोजिंग तक जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना, फ्रेंडली आपने रह के बात करना है, ठीक है। ये बाउंड क्रिएट आपने जब जितना अच्छा आप लोगों का बाउंड क्रिएट होगा ना उतनी ही अच्छी आप लोगों की क्लोजिंग होगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा चांस बढ़ जाता है आप लोगों के प्रोस्पेक्ट का आपको ज्वाइन करने का, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जब भी आपने प्रोस्पेक्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी है, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने कोशिश ज्यादा ये करनी है कि जब आपकी प्रोस्पेक्ट से बात होती है ना, यानी जब आप उसे कॉल पे लेते हैं, ठीक है, उससे क्लियर करते हैं कि उनको चीजें समझ आई हैं सारी आज के वेबिनार के अंदर, तब आपने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा चांस देना है अपने प्रोस्पेक्ट को बोलने का, ठीक है, क्योंकि हर लोगों को ना ज्यादातर वही लोग पसंद होते हैं जो उनकी बात को सुनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपने अपने प्रोस्पेक्ट को ज्यादा से ज्यादा मौका देना है कि वो बोले, अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करे, जो भी उसके माइंड में क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर करे, क्योंकि जब वो आपके साथ शेयर करेगा तो आप लोग जो है ना वो उसकी नीड को भी आइडेंटिफाई कर सकेंगे। आप लोग उससे पूछ सकेंगे कि यार आप इस प्लेटफॉर्म को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो या क्यों करना चाहती हो, ठीक है। वो फिर आपको बताएगा कि यार मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहता हूँ, या मुझे अपने ड्रीम कार लेनी है, ड्रीम हाउस लेना है, ठीक है। और वो आपके पास कह लें कि एक उसका रेड बटन आ जाएगा जब वो आपको अपनी नीड बता देंगे ना कि यार मैं मेरी ये नीड है, मैं इस नीड को फुलफिल करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर आप क्लोजिंग तक उसको उसकी नीड को जो है ना वो रिमाइंड करवा सकते हैं कि यार आपने आपकी ये नीड है और इंशाल्लाह ताला इस बिजनेस से, इस प्लेटफॉर्म से आप ये अपनी नीड को, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और वो लाजमी जो है ना जब आपके साथ उसका एक अच्छा बाउंड क्रिएट हुआ होगा तो वो लाजमी आपके साथ ज्वाइन करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। और उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि आपने ट्रेनिंग्स उनको इतने फ्रेंडली वे में, इतने अच्छे तरीके से गाइड करना है कि वो लोग आपको लास्ट पे जो है ना वो आपके साथ ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन ना वो आपका एक अच्छा फ्रेंड बन जाए। यानी आप लोगों को व्हाट्सएप पे ना आप लोगों के साथ ऐड रहे, आप लोगों के स्टेटस को देखता रहे, ठीक है। फिर जब वो आप लोगों के स्टेटस को देखता रहेगा या देखती रहेगी ना तो ऑटोमेटिकली आप लोग जब फॉलो अप करेंगे ना आप लोगों को वो भी चीज सिखाई जाएगी कि फॉलो अप कैसे करना है आप लोगों ने। तो फॉलो अप के जैसे आप करते रहेंगे ना तो वो इंशाल्लाह एक दिन लाजमी आप लोगों की टीम का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। हमारे साथ भी इसी तरह हुआ है, जो भी हमारे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उन सब के साथ भी इस तरह हुआ है
कि काफी ऐसे प्रोस्पेक्ट हैं जो फौरन से नहीं ज्वाइन करते, यानी फौरन से फैसला नहीं लेते, लेकिन जब वो मुसलसल आप लोगों के अचीवमेंट्स देखते रहते हैं ना, तो वो लाजमी उनके दिल में भी जो है ना वो आता है कि यार हमें भी ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, हमें लेट हो रही है, हम ज्वाइन करते हैं। तो वो आपको फौरन से ज्वाइन कर लेते हैं। आपको नहीं पता कि पर्सन का किस टाइम माइंड बन जाए और वो किस टाइम आपको ज्वाइन कर ले। इसलिए ऐसा हरगिज नहीं करना कि अगर उसने ज्वाइन नहीं किया तो उसको बोलने लग पड़े तुम लोग ये डिजर्व नहीं करते, ऐसे वैसे, उसको कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलना। बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव के साथ उसके साथ रहना, ठीक है, ताकि कल को जब भी उसे जरूरत पड़े वो लाजमी आपको ज्वाइन करे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को सब चीजें समझ आ चुकी हैं? जल्दी से मुझे टाइप 2 करके बता दें, यहाँ तक सब चीजें क्लियर हैं, अच्छे से हर चीज समझ आ रही है? ओके ओके, ग्रेट है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को सब चीजें समझ आ रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। एक चीज और आपको बताता हूँ कि जो कि हर पर्सन की ना जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा टाइम आता है जब उसको फील होता है कि यार उसे कोई काम करना चाहिए, या कोई उसे अपना अर्निंग रिसोर्स बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सारे अगर आप लोगों के साथ स्टूडेंट अटैच होता है या कोई जॉब होल्डर अटैच होता है, ठीक है, हो सकता है कि यार उस स्टूडेंट को उस टाइम घर से 3 टाइम की रोटी मिल रही हो, अच्छा खाना मिल रहा हो, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हो, ठीक है, और वो ट्रेनिंग अटेंड कर ले, लेकिन उसको फील ना हो कि उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें इसीलिए राइट टाइम का वेट करना है, ठीक है। हमें ये नहीं करना कि ट्रेनिंग करवाई, उसने नहीं ज्वाइन किया तो उसको बोलने लग पड़े, उसको डांटने लग पड़े, उसको दफा दफा दूर कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। हम लोगों ने हमेशा राइट टाइम का वेट करना है, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि प्रोस्पेक्ट का कब माइंड बन जाए, ठीक है। कोई भी पर्सन, हर पर्सन की लाइफ में ऐसा टाइम जरूर होता है कि जब उससे फील होता है कि यार उसे काम करना चाहिए, ठीक है। हमने सिर्फ उस टाइम का वेट करना है, ठीक है। कोई पर्सन ऐसे होते हैं जिनको मौके के ऊपर उस चीज को जो है ना वो जरूरत होती है, वो मौके पे ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ लोगों को महीने बाद, आधे महीने बाद, 2 महीनों बाद फील होता है, वो ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये तो नहीं है कि 24 हर टाइम उनके जो है ना वो हालात एक जैसे रहेंगे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिफरेंट लोगों की जिंदगी में डिफरेंट जो है ना वो टाइम आते हैं। हमने बस जो है ना वो राइट टाइम का वेट करना है, ठीक है, और अपने प्रोस्पेक्ट को जो है ना वो अपने साथ अटैच रखना है, उनको अच्छे से फॉलो अप करना है। वो इंशाल्लाह लाजमी जब हम स्टेटस देखते रहेंगे ना, तो जब भी उनकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा मोमेंट आएगा कि उन्हें फील होगा कि यार उन्हें कोई काम करना चाहिए, तो अगर आपके साथ उनका एक अच्छा फ्रेंडली बिहेव बना होगा ना, तो आप उन्हें याद आओगे। उन्हें पता होगा कि यार मेरी लाइफ में ऐसा बंदा या बंदी मौजूद है जो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, ठीक है, और वो काम करते हैं, वो अच्छी अर्निंग करते हैं, वो जरूर आपको उस टाइम याद करेगा, आपको मैसेज करेगा, ठीक है, और आपके साथ जो है ना वो कहेगा कि जी सर जी मैम, मैं तब ज्वाइन नहीं कर सका, सो सॉरी, लेकिन मैं अब आपसे ज्वाइन करना चाहता हूँ। मेरे साथ ऐसे 2 से 3 बार हो चुका हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और उम्मीद है कि बाकी जो सीनियर जूनियर्स हैं उनके साथ भी हुआ होगा ऐसा, ठीक है। तो ये पॉइंट अच्छे से समझ आ चुके हैं कि हमें राइट टाइम का वेट करना है, ठीक है, जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी, राइट टाइम का वेट करना है, ठीक है। ये नहीं कहना कि अगर किसी ने ट्रेनिंग ले ली है और वो ज्वाइन नहीं करा, तो ये नहीं कहना कि हमसे काम हो ही नहीं रहा या हमारे बस का काम नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना, ठीक है। यहाँ तक ये चीज समझ आ चुकी है आप सबको? जल्दी से टाइप यस कर दे अगर आप लोगों को समझ आ चुकी है ये चीज। माशाल्लाह से काफी एक्टिव ऑडियंस है, ठीक है, अच्छा लग रहा है आप सबको देखे कि आप सब एक्टिवली चीजों को समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी एक्टिवली हर चीज को समझा था, तो आज आप लोगों के सामने इस लेवल के ऊपर है, ठीक है। हम लोग जो है ना वो किसी कह लें कि लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग नहीं करते, सब अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आपके साथ हैं हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और हम इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे अपनी मेहनत से, ठीक है। हम लोग अपनी मेहनत से वो सब चीजें हासिल करना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इंशाअल्लाह सब लोग जो है ना वो इकट्ठे साथ मिलकर चलेंगे, ठीक है। जहां पे भी आप लोगों को जो भी कंफ्यूजन आए, ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले जो है ना वो कोशिश ये करनी है कि मेरे लिए सबसे बेहतरीन चीज इस बिजनेस के अंदर ये चीज है कि ये ऑनलाइन है, ठीक है। कहीं पे भी घर से बाहर आने जाने की जरूरत नहीं है। एक तो 5 वक्त की नमाज का टाइम मिलता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग भी यही कोशिश करें कि आप लोग अपनी 5 वक्त की जो नमाज है ना उसको लाजमी पढ़ें, ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ करें, ठीक है, और मेहनत भी करें, साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जरूर वो सब आपकी एक एक जो है ना सेकंड की मेहनत का फल मिलेगा इंशाल्लाह ताला, जो आप लोगों ने की होगी, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं होना लोगों के कहने पे, ठीक है। हमेशा आप लोगों ने अपने सीनियर के साथ जो है ना वो सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, उनकी बात को फॉलो करना है, उनकी बात को मानना है, क्योंकि वो पर्सन अगर खुद इस लेवल पे आ सकते हैं ना, आप लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो जाहिर बात है आपके आगे से जो आपको ग्रो करवा सकते हैं, आपकी टीम को आगे से ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। तो लाजमी आपने आप सब ने अपने सीनियर्स की जो है ना वो रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, उनकी बात को मानना है, ठीक है। उन्होंने जैसे जैसे आप लोगों को समझाना है, आप लोगों ने वैसे वैसे उनको ये बताए हुए तरीकों को फॉलो करना है, क्योंकि आज हम लोग भी जिस लेवल पे है ना, तो हम लोगों ने भी अपनी सीनियर्स की बातों को फॉलो किया, ठीक है, और चीजों को समझा, अंडरस्टैंड किया, ठीक है, और उसे इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने सीनियर जो है ना वो 5 वक्त की नमाज का ख्याल रखना है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी है और अपने काम को प्रॉपरली टाइम देना है, ठीक है। आप लोगों ने फुल अपने कह लें कि
फुल पावर के साथ काम करना है, ठीक है। जिस तरह आप लोगों को मैंने शायद पहले भी एग्जांपल दी हुई है कि जो जहाज है ना, जिस तरह आप लोगों में से किसी ने जब अगर जहाज में सफर किया हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि जब एरोप्लेन अपने कह लें ट्रैक पे होता है ना, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो 20% पोटेंशियल से चल रहा हो और वो आसमान में उड़ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। वो 100% पोटेंशियल देता है, तभी वो जमीन को छोड़ के आसमान पे उड़ता है, ठीक है। भला वो ऊपर आसमान में जाके अपनी पोटेंशियल को 20% भी कर देगा ना, तो वो उड़ता रहेगा। इसी तरह हम लोगों ने अपनी 100% पोटेंशियल देनी है अपने बिजनेस के ऊपर, ठीक है। जब हम लोग 100% पोटेंशियल देके एक अच्छे लेवल को अचीव कर लेंगे ना, ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने पोटेंशियल को थोड़ा सा लो भी कर लेंगे ना, तो वो तब इशू नहीं होता, ठीक है। लेकिन अभी जब हम लोग स्टार्टअप लेवल पे हैं, तो हम लोगों ने अपनी पोटेंशियल को पूरा रखना है, पूरी एनर्जी के साथ काम करना है, प्रॉपर टाइम देना है, ठीक है। ये नहीं है कि दिन में जो है ना वो 1 घंटा काम कर लिया और बाद में अपने सीनियर को कह दिया कि उन्होंने मुझे कुछ सिखाया नहीं, मेरे से काम नहीं हो रहा, फ्लांटिंग, इस तरह की बहाने नहीं मारने, ठीक है। काम करना है मेहनत के साथ, लगन के साथ। इंशाल्लाह आप भी वो सब चीजें हासिल कर सकते हो जो आप लोगों के सीनियर ने हासिल की हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह वो सब चीजें आप लोगों का मुकद्दर होंगी अगर आप लोग मेहनत के साथ चलेंगे, प्रॉपर अपने सीनियर्स की गाइडलाइन के साथ चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप सबको समझ आ चुका है?